तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर्स पर। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड है कक्षा 10 का सोशल स्टडी का ये क्वेश्चन पेपर जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है और जो कि 19 फरवरी 2024 को आयोजित कराया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट बने रहिएगा और जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन देकर आए हैं वो अपना मैच कीजिए कितना आंसर सही हो रहा है। ये 100% आपका एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये एसएसटी में सोशल स्टडी यानी कि सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, सबसे मिलाकर क्वेश्चन आता है और आपको 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और बना रहता है केवल 40 है। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं डिस्कस करेंगे और आप बताइए आपका कितना आंसर सही है। और जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दे कर आए हैं उस वीडियो को जरूर देखिए और मिलाइए। ठीक है, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। तो दक्षिण वियतनाम में आपकी ब्याओदाई की सरकार थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 2। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में। तो दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जैसे बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 3। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया गया था? तो रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो इटली का एकीकरण आपको पूर्ण हुआ था 1871 में और जर्मनी का एकीकरण भी इसी समय हुआ था। इटली का एकीकरण गैरिबाल्डी, काउंट काबूर और जोसेफ मैजिनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 है। लुईस फिलिप किस देश का शासक था? तो लुईस फिलिप आपका फ्रांस का शासक था। तो फ्रांस की क्रांति आपको पढ़ाया गया था 1789। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ये क्वेश्चन बहुत आसान, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो सभी लोग को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को, लेकिन घोषणा किया गया था कब? 1975 में। ठीक है, तो छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? ए। छठा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका 7 है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था 1995 में। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी। तो 8वां का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 9। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो इसको दिया था योजना आयोग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 9 का बी हो जाएगा। और योजना आयोग का नया नाम हो गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 10। भारत का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो भारत का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भारत का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो उसका लगान कहलाता है। लगान एक फिल्म था आमिर खान की। अब चलते क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत का सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा। ठीक है, सब छोटा है लेकिन प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है। अगर बिहार में कहा था तो पटना हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि जीएनपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो किसका गठन किया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो 13 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कर निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखिए, भारत का ही मुद्रा रुपया है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट गलती किए हैं। और नेपाल में का मुद्रा भी रुपया ही है। ठीक है, नेपाल का मुद्रा भी नेपाली रुपया, पाकिस्तान का पाकिस्तान रुपया है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 14 का मेरे हिसाब से आंसर का नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि बचत क्या है? ठीक है, तो बचत क्या होता है आप लोग खुद देखिए। बचत जितना कमाता है फिर जितना खत्म करता है। तो आय और उपभोग का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 16 है। करा निम्नलिखित में से क्या साख है पत्र नहीं है? तो साख पत्र देखिए आपका चेक है। ठीक है, ड्राफ्ट भी है, प्रतिज्ञा पत्र भी है, लेकिन अधिविकर्षण नहीं है। तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। औस किसका प्रकार होता है? तो औस देखिए धान का प्रकार होता है। तो 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धान का प्रकार होता है, पैडी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कर निम्नलिखित में से किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो देखिए, अगर बिलासपुर भी है, हाजीपुर भी है, कोलकाता भी है, तो कौन नहीं है? ठीक है, तो इंदौर नहीं है। नहीं है के बात कहा था, बहुत सारे स्टूडेंट मार के चले आए हाजीपुर।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 19 से। निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो पश्चिम बंगाल में हम पढ़ाए थे, ये फाल्टा है, फाल्टा। 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो तुंगभद्रा है। तो 20 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। तो 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका 22 से। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 3 तो सम्मेलन हुआ था। तो पहला हुआ था आपको रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, ठीक है, 1992 में हुआ था। 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट होता है, ठीक है। अगर राज्य कहता था पश्चिमी बंगाल कह देते हैं। अगर बिहार का कोई जिला पूछा तो पूर्णिया। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। निम्न में से किसे बिहार की शोक नदी कहते हैं? तो बिहार की शोक नदी कहा थे कोसी को। तो 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है? तो देखिए, महापौर, मुखिया और उप नगर आयुक्त सबकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा। इनमें से क्या होगा? सभी होगा। 25 के बाद आता है 26 है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किसकी व्यवस्था होती है? तो महागठबंधन, देखिए अभी हुआ, गठबंधन बनाए तो एक दल मिलकर गठबंधन नहीं बनाते हैं, बहुत सारे दल मिलकर बनाते हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था होती है। तो 26 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 26 का हो जाएगा सी। नीतीश कुमार और ये क्या कहते हैं, ये बीजेपी वाले मिलकर बनाए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? जो क्षेत्रवाद की भावना से क्या होता है, कुपरिणाम की बात कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र का अलगाववाद, ये राष्ट्रहित, राष्ट्र की एकता। देखिए, क्षेत्रवाद से होता है अलगाववाद हो जाता है, ठीक है। जैसे विभिन्न धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है, कोई कुर्मी, ठीक है, यादव, ऐसी चीज़ें। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। कह रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कहाँ की जाती है? तो नगर निगम की जाती है, ठीक है। तो बी हो जाएगा ऑप्शन 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? तो बेल्जियम में है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल, ठीक है। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। तो 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन किया था 1950 में किया गया था, ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। योजना आयोग का अब नया नाम हो चुका है नीति आयोग। तो 31 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो ये आपको विकास रिपोर्ट जारी की थी अप्रैल 2001 में जारी किया गया था। तो 32 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। कह रहे संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान का 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 34 है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग किया है। हिंदी के अलावा इसको देखना है, हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषा के संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। तो आर्टिकल तुमको 8 में 22 भाषाएं हैं, तो हिंदी एक तो हो गया और तुमको 21 और हो, तो क्या हो गया 22 हो गया। तो 34 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। कर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम पड़ी थी ब्रिटेन में। तो 35 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध आपका कहाँ से है? तो आपको क्लास में ही बताए थे मैप के थ्रू। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? 1900 कब हुई थी? 58 में हुई थी। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो स्थानीय स्वशासन को संविधान के अनुच्छेद 40 में रखा गया है। तो 38 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो बताया राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारत तुम्हारा बहुदलीय राजनीतिक दल की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? आपको इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है, बाकी सब जगह तो आपका बहुत सारा शासन व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा कब हुआ था? 6 मार्च 1930 को हुआ था और 12 मार्च 1930 को हुआ था। 6 मार्च 1930 को और 12 अप्रैल 1930 को क्या हो गया? बंद हो गया था। और यहीं पर तुमको स्टार्ट किया गया था कौन सा आंदोलन?
आपको स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 42 निम्न में किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पहले हुई थी। तो सबको मालूम पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था, ठीक है। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में हुआ था। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुआ था। और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुआ था। देखिए 1894 सबसे पहले है, तब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष हैं लाला लाजपत राय। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके चलते हैं 44 में। कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ये आगा खां सलमुल्ला खान ने ढाका में किया था, पश्चिम बंगाल ये बांग्लादेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। कह रहे हैं कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर? उड़ीसा में। तब 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका 46 है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र आपका तमिलनाडु में है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है। करा निम्नलिखित में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन पूर्वी तट पर आप स्थित नहीं है? तो मारमागांव पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, ये आपका इंडिया का क्या है? मैप है। मान लीजिए ये इंडिया का क्या है? मैप है। तो ये इधर होता है पश्चिमी, ठीक है, इधर पश्चिमी होता है, इधर पूर्वी होता है, पूर्वी। ध्यान सुनो, तो ये देखो तूतीकुरिन इधर है तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम में कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में। तो इधर पूर्वी में है। कौन आपको पूर्वी तट में स्थित नहीं है? तो देखिए गोवा में आपका मरमगांव है ना। तो ये पूर्वी में स्थित नहीं है, नहीं की बात कर रहे हैं, इस बात को पहले ध्यान रखना है। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? जैसे बी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। करा निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक कौन है? जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है। तो 48 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। करा निम्नलिखित में कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का अंग कौन है? देखिए प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्तीय संस्थान सभी है। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 50 चलते हैं। सहकारिता साख समिति का विधान कब पारित किया गया था? तो इसको विधान पारित किया गया था 1904 में पारित किया था। 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका 51 करेगा भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो बताइए जीडीपी में सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा भी क्षेत्र भी कहते थे। 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 52 भारत में एलपीजी नीति कब लागू किया गया था? भारत में एलपीजी नीति लागू किया था 1991 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 53 खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल किया गया। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 54 व्यापारिक बैंक या एजेंसी कार्य क्या है? तो व्यापारिक बैंक का जो एजेंसी होता है ना, आपको ऋण देता है, पैसा लो व्यापार कीजिए, ठीक है, बढ़ाइए बिजनेस। सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व होता है कौन? देखिए आपसी सहयोग भी होता है, स्वेच्छा सदस्यता भी होती है और जनतांत्रिक संचालन भी होता है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 56 निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो पूंजी निर्माण कैसे होता है? आपको बचत करने से पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। 56 का हो जाएगा आपका सी। देखिए आपका जो क्वेश्चन का आंसर देना 100% एक्यूरेट है। आप इस पर विश्वास कीजिए और ज़्यादा स्टूडेंट पर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पहुँच पाए, और 2 बार 3 बार इसको देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन में करें बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण होता है? तो आपको बिहार का मैप हम पढ़ाए थे। बिहार का ये क्या है? आपका मैप है, मान लो है ना। तो नेपाल ये है नेपाल, और नेपाल से निकलती है एक कोसी नदी निकलती है यहाँ से, कोसी नदी। तो उत्तर भारत का जो ये है ना, हमेशा बाढ़ रहता है, और कोसी नदी को बिहार के शुक्र नदी कहा जाता है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? बी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं आपका कौन सा? क्वेश्चन में चलते हैं आपका अब 58 गुजरात के भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में भयंकर भूकंप आया था 2001 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर का 59 है भूगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? कौन सी योजना चलाई गई? ठीक है, भूगत करने के लिए वर्षा जल संग्रहण भी किया गया था, वाटर शेड मैनेजमेंट भी किया गया था, ड्रिप सिंचाई भी किया गया था, और इनमें से कोई भी, इनमें से सभी, जिसका क्या होगा? इनमें से सभी। तो 59 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण भारत की नदी है, देखिए ये भारत का आपका मैप है, ठीक है। ये उत्तर होता है, इधर क्या होता है? दक्षिण। तो यहाँ पर क्या है? सोन नदी। तो सोन नदी क्या होगा? आपका दक्षिण भारत की नदी होगी। 60 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कहा रिएक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता से किसकी वृद्धि होती है? तो
कितनी कितनी वृद्धि होती है, 10 गुना वृद्धि हो जाता है। तो 61 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का 22वां राज्य कौन है, तो भारत का 22वां सिक्किम है, जो कि स्थापना हुआ था 1971 में, ठीक है। चीन से हम लोग लेकर 1971 में इसकी स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। 1974 में जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो 1974 में जनसंघर्ष को जाना जाता है किससे, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, जो कि हुआ था, जो कि संपूर्ण क्रांति हुआ था 5 जून 1900 कब हुआ था, 74 में। और इसी में संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिए थे, और जयप्रकाश नारायण को जीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। कह रहा है मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं, तो इसको रखा गया संघ सूची में रखा है। कहाँ से रखा है, यूनियन लिस्ट में रखा गया है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा था, यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा था ग्रीस को, यानी कि यूरान को, ठीक है। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है। रूस के संसद को क्या कहता है, रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना जो हुआ है ना, इसका स्थापना 26 दिसंबर 1925 में हुआ, 1925 में, ठीक है। जिसका स्थापना एमएन रॉय ने किया था। और कहाँ किया था, कानपुर में किया था। क्योंकि कानपुर आपका आंसर नहीं है, कानपुर आपका ऑप्शन नहीं है, तो आप लखनऊ पर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कानपुर लखनऊ के क्या है, नज़दीक है, उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। कह रहा है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था, टोकन कहाँ हुआ था, तो टोकन फ्री स्कूल का स्थापना वियतनाम में हुआ था। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, हनोई है। ये हिंद चीन में राष्ट्रवाद में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इलवर्ट बिल किसके शासन में पारित होता है, इलवर्ट बिल किसके शासन में पारित, लॉर्ड रिपन के शासन काल पारित हुआ था। तो 69 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 70 चल रहा है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो असहयोग आंदोलन आपको लखनऊ के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। 70 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है। परीक्षा, मुद्रण, कागज सब चीन में ही बना था। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इंडिपेंडेंट का प्रकाशन किसने किया था, तो इंडिपेंडेंट का प्रकाशन आपको जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो 72 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं 73, बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे कौन राज्य अग्रणी है, तो बॉक्साइट कहाँ होता है, उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 75, कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना बना था। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 76, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किया गया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इंडिया का मैप क्या कीजिए, बनाइए। जब आप मैप बनाइएगा ना, तो दक्कन का पठार यहाँ पर आता है, हिमालय क्षेत्र यहाँ आता है, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र यहाँ आता है, इधर में पश्चिमी क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए बोकारो में आपको पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, यहाँ पर आपको ज़्यादा किया गया था। इसका आंसर पूर्वी तट पर ज़्यादा किया गया, पूर्वी तट पर, लेकिन पूर्वी तट आपका नहीं है आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 76 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा 77, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो नवीन जलोढ़ नया चीज़ हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, तो खादर को क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 77 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, भारत किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक है, तो आपका सुंदरवन भाग में मैंग्रोव वन सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो 78 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादक पत्र है, तो चाय सबसे ज़्यादा हो कोचिंग में होता है। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है आपका कौन सा, मुंबई आपका अग्रणी है। ये रहा आपका 80 कैचेस टॉप क्वेश्चन, और आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा। इसको 2 बार 3 बार देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखिए हिस्ट्री, ये पार्ट था ना, हिस्ट्री में हिस्ट्री का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, राजनीति शास्त्र का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, अर्थशास्त्र का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन क्या किया था, आया था, है ना। और आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और एग्जाम लवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट आपको रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। थैंक यू।